दीपावली का दिन था। पत्नी ने कहा खेतों के काम को जल्दी करके घर आना है। दीपावली है, मैं भगवान की पूजा भी करूंगी और पूरे गांव में देवताओं को नहलाने देवताओं को जाऊंगी, तो आपको खेतों से जल्दी काम निपटा कर घर आना है। पति कहता है चिंता क्यों करती हो, 1 बजे घर आ जाऊंगा। क्यों तुम परेशान और हैरान हो रही हो। और ये पति खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। और भी खेतों में लेबर लगी हुई थी, यानी धानों का काम चल रहा था। दीपावली के आसपास धानों का काम बहुत ज्यादा चलता है। दोस्तों यहाँ पर ये काम कर रहा था और लोगों से बात भी कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लोगों के कानों में इस व्यक्ति की आवाज पड़ती है। ये व्यक्ति चीखता चिल्लाता हुआ भाग रहा है कच्चे रास्ते पर। सोचिए उस सीन को जहां पर ये व्यक्ति भाग रहा है और कह रहा है मेरे पीछे एक आग का गोला पड़ा हुआ है, बचाओ, कोई तो मुझे बचा सकता है। लोग बचाने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किसे बचाएं? आग का गोला किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, केवल इसी व्यक्ति को नजर आता है और ये व्यक्ति भागते भागते मर जाता है, दम तोड़ देता है। आखिरी सांस इसकी होती है। अब यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता है। दीपावली का बहुत बड़ा पर्व था, इस पर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ जाने माने लोगों ने कहा कि इसके ऊपर जादू टोना हुआ है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या जादू टोना पर यकीन करते हो? मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, और शायद अब भी मेरे दिमाग में ये बातें घूम रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज ऐसी चीज के बारे में आपको अवगत कराऊंगी जो चीज मेरी सोच और मेरी समझ से परे है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों पर यकीन कम करती हूँ। जब मैं ही यकीन नहीं करती तो आपको यकीन कैसे दिलाऊं। लेकिन इस घटना को सुनकर कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा को महसूस हुआ कि परिवार से पूछ लेने में क्या बुराई है। दोस्तों आज एक रियल स्टोरी, एक सच्ची घटना काले जादू की लेकर आए हैं। और आपको बता दें, आज दीपावली का पर्व है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सके ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग का कपड़ा पहनना। सफेद बिल्कुल प्योर व्हाइट नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का कपड़ा जो आपके अंदर लोग सफेद कलर को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सफेद जो रंग होता है हमारी आंखों को ठंडक का एहसास कराता है। सफेद जो कलर होता है उससे आपका माइंड जो फ्रेश रहता है। आप तड़कीले भड़कीले कलर अगर पहनोगे तो आपके अंदर वही फीलिंग, वही ऊर्जा आएगी। तो सफेद पहनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉपर पूरा व्हाइट नहीं। कहीं आप दुपट्टा से लेकर सलवार कमीज यानी सूट तक आप सब कुछ सफेद पहन ले, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हल्के कलर हमेशा हमें एक नई सोच या नई पहल की प्रति आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चलिए काला जादू क्या होता है। काले जादू की ये कहानी एक परिवार से शुरू होती है। एक गांव में एक परिवार रहता है और परिवार का जो सदस्य होता है अमर सिंह होता है। अमर सिंह बहुत बड़ा खेती बाड़ी करने वाला होता है। अमर सिंह की एक चाची होती हैं। अमर सिंह अपने पिता का एक लौता बेटा था और इसके पिता और इसकी माँ इस दुनिया से चली जाती हैं। अमर सिंह की चाची सोचती हैं कि अमर सिंह की कभी शादी नहीं होगी और अमर सिंह हमेशा हमारे ही घर पर काम करेगा। यानी माँ बाप जब नहीं रहते हैं तो चाचा चाची ने इसको पाल पोस कर यानी बड़ा किया था। क्या बड़ा किया था? ये करीबन 13 से 14 साल का होता है तब इसके माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं, तो आधा बड़ा हो चुका था। इसके बाद अमर सिंह ने अपने चाचा का हाथ बटाया 2 रोटियों के बदले। जब ये रोटियां खाता है तो इस चाचा का काम भी करता है। चाची को लगता है कि फ्री का मजदूर हमें मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों लेकिन पलड़ा जब पलट जाता है। जो अमर सिंह के माँ के मायके वाले होते हैं, यानी अमर सिंह के जो मामा और मामी होते हैं, वो अमर सिंह की एक सुंदर सी लड़की से शादी करा देते हैं। लड़की का नाम आशा होता है और आशा और अमर सिंह की धूमधाम से तो शादी करा दी जाती है। ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है, लेकिन ये बात चाची को खटकने लगती है, क्योंकि चाची के खुद के 3 बेटे थे। अमर सिंह इकलौता था। जहां एक प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हैं, वहां पर एक प्रॉपर्टी में 1 हिस्सेदार है।
बस एक ही हिस्सेदार है। अब उसके पास तो ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसका माँ न पिता वो अमीर है। दोस्तों यहाँ पर आशा घर में आ जाती है। अमर सिंह और आशा दोनों एक दूसरे के लिए बने हो मानो ऐसे लगता है। अब ये दोनों चाचा चाची के पास क्यों रहेंगे? ये अपने उस घर को आबाद करते हैं जो घर कभी खंडर हो चुका था। आशा अपने घर की साफ सफाई करती है। साफ सफाई करने के बाद अपनी चाची से अनुमति लेकर कहती है, चाची जी हम अपने घर में रहना चाहते हैं। चाची आज्ञा तो दे देती है, लेकिन चाची को बहुत बुरा लगता है। तभी यहाँ पर चाची कहती है कि आशा कुछ कपड़ों को अमर सिंह के को घर ही छोड़ देना, क्योंकि मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा लगता है, मैंने बेटे की तरह इसको खाना दिया है। आशा इन बातों पर ध्यान नहीं देती है। अमर सिंह के एक आधी कपड़े उस घर में छोड़ देती है। दोस्तों यहाँ पर अमर सिंह जब उस घर से निकलता है तो उसके सर के बाल किसी ने काट लिए थे। आशा कहती है कि यहाँ पर तो शायद कैंची चली है, आपके सर पर बाल नहीं है। अमर सिंह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पति पत्नी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो अमर सिंह होता है वो अपने घर में अपने माँ बाप की यादों के साथ उस घर में रहने लगता है। 13 साल की उम्र में उसे सारी बातें याद थी जो उसके माँ बाप ने उसके साथ की थी। देखो मैं ब्लैक मैजिक को मैंने देखा भी है, साइंस भी प्रूव करती है, लेकिन थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ से इनकी बहुत अच्छा खासा, ये जैसे ही अलग रहने लगते हैं, अमर सिंह बहुत कमाता था, खेतों के बारे में उसको अच्छी खासी नॉलेज होती है तो वो बहुत कमाता है और अपनी पत्नी उसका साथ देती है जो आशा होती है। इनकी दिन दुगनी रात चौगनी होने लगती है। चाची का घर गिरने लगता है। 3 बेटों की जिम्मेदारियां, 3 बेटों का खर्चा और ऊपर से कमाने वाला कोई भी नहीं। वो बच्चे बिल्कुल आवारा और निहाती बदतमीज हो जाते हैं, क्योंकि घर में काम करने वाला पहले अमर सिंह था। तीनों भाई, अमर सिंह हमें पानी चाहिए, अमर सिंह हमें खाना चाहिए, खेतों में मेरे बट का काम तुम करोगे, इस तरह का व्यवहार अमर सिंह के साथ किया जाता है। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी में खुलकर आता है तो अपने घर को बहुत अच्छा और खूबसूरत, अब अमर सिंह ने बहुत सुंदर घर बना लिया था। इतना सुंदर घर बनाया अमर सिंह ने कि चाची जल भुन जाती है। ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने ही रिश्तों में जलने लगते हैं? क्यों हमें अपने सगे भाई से जलन होने लगती है जब वो अच्छा कमाने लगता है? ऐसी मानसिकता लोग अपने अंदर क्यों पालते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद तभी यहाँ पर अमर सिंह को कुछ घर बन गया था, पैसे बहुत थे। आशा गर्भवती होती है और अमर सिंह बहुत खुश अपने जीवन में था, लेकिन तभी वो एक दिन रात को जग जाता है। जगने के बाद आशा के पास सुकड़ कर बैठ जाता है। आशा मुझे कुछ नजर आ रहा है, एक साया मेरा पीछा करता है। 2-4 दिन से तो मेरा वहम था, लेकिन अब ये मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मैं बहुत डरता हूँ। अमर सिंह अपने घर में डरा डरा सा रहने लगा था, उसे बहुत डर लगता है। कहता है कि आशा हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। यहाँ पर आशा इन बातों को समझ नहीं पाती है। आशा अपने माँ बाप से बात करती है। माँ बाप से जब बात करती है तो अमर सिंह को लेकर आशा अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद वहां पर एक बाबा को अमर सिंह को दिखाया जाता है, तो बाबा कहता है कि तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या की गई है। ये बात सुनकर जो अमर सिंह होता है आशा से कहता है, ऐसा कभी कहीं होता है? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तंत्र विद्या की जाती और उसे रास्ते से हटाया जाता, दूसरा कुर्सी पर बैठ जाता। अरे आशा तुम कहाँ इन बातों में आ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अमर सिंह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता कहता है कि तुम बाबा नहीं हो, तुम ढोंगी हो। और अमर सिंह इस बात पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन अमर सिंह के साथ ये घटनाएं अब दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं। रात को अमर सिंह को आवाज आती है, घर में कोई बर्तनों को गिर रहा है। खटाक देसी ना बर्तनों की आवाज आती है। कई बार अमर सिंह ये सोचता है कि बिल्ली है, लेकिन दोस्तों अमर सिंह अब जहां भी जाता है लगता है कदमों की आहट उसका पीछा कर रही है। कभी कभी उसे दिखाई देता है कि बहुत सारी चींटियां उसके शरीर को लग रही हैं। वो कई बार उन चींटियों को छुटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम जब देखता है तो वो चींटियां गायब हो जाती हैं। खाने में उसको कीड़े नजर आते हैं। अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। तुमने मेरे सामने कीड़े रांध कर रख दिए, कौन खाएगा इसे? पका कर रख दिए। यहाँ पर दोस्तों अमर सिंह की बातों से जो यहाँ पर आशा होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो? तुम ऐसी
हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ये हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इन चीज़ों से डर लगता है? तुम्हें इन चीज़ों से परेशानी है? तो यहाँ पर अमर सिंह कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरे शरीर को कीड़े खाते हैं, मेरे शरीर में कांटे चुभते हैं, लगता है कि कोई सुई चुभो रहा है। अमर सिंह बैठा हुआ रहता है, तभी एकदम से पैर को पकड़ लेता है। पत्नी कहती है क्या हुआ? वो कहता है कि मेरे पैर में किसी ने सुई चुभाई है, मेरे पैर को बहुत जोर से दुख हुआ है, मेरे पैर में तकलीफ हो रही है। आशा इन बातों को समझ चुकी थी। वो कहती है कि बाबा ने सही कहा था, तुम्हारे ऊपर कुछ हुआ है। लेकिन अमर सिंह मानने को तैयार नहीं होता है। एक दिन की मैं आपको बात बताती हूँ। अमर सिंह यहाँ पर दीपावली होती है और दीपावली वाले दिन पत्नी कहती है कि खेतों पर जाना क्या जरूरी है? तो पति कहता है कि हाँ जरूरी है, क्योंकि काम करना है और काम नहीं करूंगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। वैसे ही मेरी दिमागी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। दोस्तों, अमर सिंह मानने को तैयार नहीं होता है। तभी यहाँ पर ये खेतों पर जाता है। पत्नी कहती है कि जल्दी आना, शाम को दीपावली की महालक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करेंगे। अमर सिंह खेतों पर जाता है, वहां पर और भी लोग काम करते हैं। अमर सिंह सभी से बहुत हंसकर बोलता है, लेकिन तभी अमर सिंह अपने खेतों में धान जो होते हैं उनमें काम करता है, एकदम से चीखने लगता है, जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहने लगता है अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे पीछे आग की एक हांडी भाग रही है। एक हांडी में आग है, यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें आग मेरे पीछे भाग रही है, मुझे जल्द से जल्द बचाओ। यहाँ पर जितने भी लोग खेतों पर काम करते हैं अमर सिंह को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन किसे बचाएं? उन लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, यहाँ पर तभी अमर सिंह एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिरता है। सामने की तरफ देखकर ऐसे घबराता है, नहीं तुम मेरे पास नहीं आ सकते, नहीं तुम मेरे पास नहीं आ सकते। दोनों हाथों को चेहरे की तरफ करता है और ये आवाज सबने सुनी थी। एकदम से जैसे मटके को जमीन पर फोड़ा जाता है, ऐसे अमर सिंह के पास से आवाज आती है। अमर सिंह पूरे शरीर को छूने लगता है, मुझे जला दिया, मैं कैसे जल सकता हूँ, आग कैसे उड़ सकती है। लोग अमर सिंह को घर पहुंचाते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते अमर सिंह दीपावली पर ऐसा बीमार हो जाता है कि किसकी पूजा। यहाँ पर पत्नी कई दिमाग के डॉक्टरों के पास जाती है। डॉक्टर सोने की दवाइयां देते हैं, यानी नींद की दवाइयां, लेकिन अमर सिंह को आराम नहीं होता। नींद में अब अमर सिंह के शरीर पर फपोले जैसे उपड़ने लगे थे, यानी फपोले जैसे बनने लगे थे। खासकर उसके पेट पर ऐसे फपोले बने थे मानो किसी ने उसको जला दिया हो। पैरों पर छींट लगी हो, चेहरे पर भी फपोले होते हैं। डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है तो डॉक्टर स्किन की एलर्जी का नाम इसे दे देते हैं और बहुत सारा ट्रीटमेंट इसका चलाया जाता है। इलाज अमर सिंह का होता रहता है, लेकिन अमर सिंह को किसी भी चीज से आराम नहीं पड़ता है। सोचकर देखिए उस आत्मा से क्या बीती होगी। उसके बाद उसे आग जैसी महसूस होती है। हमेशा कहता है मुझे ठंडा खाना है, मेरे सीने में बहुत जलन है, मेरे सीने में बहुत आग धधक रही है। आशा, मुझे कुछ ठंडा खाने को दो, वरना मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, करीबन अक्टूबर नवंबर में दिवाली होती है और यहाँ पर मार्च के महीने आते आते अमर सिंह की हालत बद से बदतर हो जाती है। कोई भी डॉक्टर अमर सिंह को ठीक नहीं कर पाता है। कभी कभी अमर सिंह पागलों की तरह हरकतें करता है, बिना बात के अपना मुंह चलाने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी आंखों को निकालने लगता है। जो फपोले शरीर पर हुए थे वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। पत्नी बहुत उपचार कराती है, अपने माता पिता को बुलाती है, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। यहाँ पर उन फपोलों को अमर सिंह अपने हाथ से कचोड़ लिया करता था। कहता है कि इनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, ये कीड़े भाग रहे हैं, मुझे खा रहे हैं। पत्नी डर जाती है अपने ही पति को देखकर। मेरा पति बहुत ज्यादा रोती है। ऊपर से आशा गर्भवती थी। दोस्तों, ये करीबन 5 महीने का बीच का जो वक्त होता है, आप यकीन नहीं मानोगे, आशा के लिए किसी जेल से कम नहीं था, किसी दुख भरे नर्क से कम नहीं था, क्योंकि पति के अंदर से अब
खून और मवाद निकलने लगी थी। यहाँ पर दोस्तों उसी संत को बुलाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर आशा होती है, आशा अमर सिंह को लेकर गई थी। जब वो संत आते हैं और अमर सिंह को देखते हैं तो कहते हैं डॉक्टर इसका कोई समाधान नहीं कर सकते, डॉक्टर तुम्हें जवाब दे ही नहीं सकते कि इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों डॉक्टर कुछ भी यहाँ पर जवाब नहीं दे पाते हैं, केवल दवाई पर दवाई बदल देते हैं, लेकिन अमर सिंह को कोई आराम नहीं लगता। यहाँ पर ये संत कहते हैं कि बेटी मैं भी इसको अब आराम नहीं दिला सकता, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ इस पर जरूर किया है। हाँ मुझे यकीन है मेरे परमात्मा पर, मेरे भगवान पर, उन लोगों को जरूर बुरा, उनका समय जरूर आएगा, उनको इन सारी चीजों का यहीं पर भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इस आत्मा से जो बीत रही है मैं इसको सही नहीं कर सकता। अगर उस दिन ये मेरी बात मान जाता तो शायद आज मैं इसको शांति दिला सकता। बेटी मैं तुम्हें इसका निर्धारित समय और बता रहा हूँ, केवल तुम्हारे पति के पास होली तक का वक्त रहा है। होली आते ही तुम्हारा पति इस दुनिया से चला जाएगा। ये जो फपोले शरीर पर हैं ये अपने आप फूट जाएंगे और कोई भी इनका इलाज नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। आशा ने हर वो कोशिश की थी, लेकिन आशा के भी बालक होने का यानी बच्चा होने का वक्त नजदीक आ रहा था। अमर सिंह रात को कभी कभी बहुत जोर से कुत्ते की तरह रोता है, कभी वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है, कभी उन फपोलों पर हाथ मारता है। इनसे कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े मुझे खा जाएंगे, आशा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चे के मुंह को देखना चाहता हूँ। लेकिन संत ये भी नहीं बताते हैं कि इसके ऊपर ये सब कुछ किसने किया है, क्या किया है। दोस्तों काले जादू की ये जो संभावना, जो जलती हुई हांडी, उसे घात कहते हैं और उसे कई भाषाओं में उसको बोला जाता है, उसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। और ये जादू जिस पर, ये मतलब काला जादू जिस पर किया जाता है, उसकी बचने की आस बहुत कम होती है अगर आप सही जगह पर और सही ठिकाने पर ना पहुंचे हो। देखो बीमार जो होता है, डॉक्टर के पास भी कभी कभी आपने सोचा है हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते, कतई भी नहीं मिलते। वहां से क्या मिलता है, आराम हो जाएगा, दवाइयां लीजिए टाइम पर, आराम हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हाँ हम इसे ठीक कर देंगे, कोई भी आपको दिलासा नहीं देता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब होली आती है, होली का टाइम नजदीक आता है, जैसे कल सुबह होली आने वाली है, आज रात को अमर सिंह तड़पने लगता है, कहता है आशा मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ आशा, मैं नहीं बचूंगा, मेरे शरीर में घबराहट हो रही है, क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज दे सकती हो जिससे आराम हो जाए। यहाँ पर अमर सिंह बर्फ का पानी पीता है, बर्फ का पानी पीते ही आंखों में आंसू भर लाता है, कहता है कि बहुत सारे काले साए मेरे आसपास खड़े हैं, आशा मुझे अपने आप में ले जाएंगे खींचकर, आशा मैं नहीं बच पाऊंगा। अमर सिंह की आंखों में आंसू होते हैं और अमर सिंह आखिरी सांस लेता है अपनी पत्नी की बाहों में। दोस्तों इस वक्त आशा दीपा यानी होली वाले दिन से एक दिन पहले अपने पति को लेकर हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और उसका पति उसकी ही गोद में अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद वो उसी संत से सलाह मशवरा करती है कि मेरे पति ने आखिरी वक्त पे कहा था कि आसपास बहुत सारे साए खड़े हैं, बाबा कहीं मेरा पति मरने के बाद भी तो भटकेगा नहीं। तो जब ये बात पता चलती है संत को, संत कहते हैं कि बेटी अपने पति के नाम का भागवत पाठ कराओ और तुम्हें साप्ताहिक भागवत पाठ कराना होगा, तभी उसकी आत्मा को ये सारी आत्माएं छोड़ेंगी, वरना तुम्हारा पति यहीं पर भटक कर रह जाएगा। आशा जी कहती हैं कि मैंने भागवत पाठ कराया, लेकिन उसके बाद मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं क्या देखती हूँ, मेरी चाची के, जो मेरी चाची सास थी, उनके तीनों बेटे एक दिन में ही हादसे से इस दुनिया से चले जाते हैं। तीनों बेटे ही इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जाया जाता है। ये कहती हैं कि वैष्णवी जी मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो कपड़े और जो मेरे पति के बाल कटे हुए थे
वो हमारी चाची सास का ही किया धरा था, लेकिन आज वो चाची सास बिना अपने लड़कों के अपनी जिंदगी जी रही है और उसकी जिंदगी में कोई भी संतान नहीं है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं एक सुंदर से बेटे को 12वें दिन ही जन्म देती हूँ। मैं अपने बेटे को समझती हूँ कि मेरा पति चला गया, लेकिन दूसरी लाठी मेरे लिए तैयार हो रही है। लेकिन उस चाची का क्या होगा जिसका बुढ़ापे की कोई भी लाठी नहीं है? अगर उसने ऐसा किया है तो भगवान ने मेरे सामने ही उसे सजा दे दी है। बहुत बड़ी बात है अपनी आंखों के सामने किसी को सजा देखते हुए। दोस्तों, अगर उस चाची ने ऐसा सब कुछ किया है तो उसके लिए ये सजा भी बहुत कम है, क्योंकि अमर सिंह 4-5 महीने बहुत तड़पता है, बहुत पीड़ा उसके शरीर के अंदर होती है। उस पीड़ा को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तो मैं आज इस कहानी को सुनाने का क्या उद्देश्य है? देखो, आज दीपावली है। होली और दीपावली पर ऐसी चीजें बहुत सक्रिय होती हैं। अपने आप को सावधान रखिए। अपने पहने हुए कपड़े को अगर किसी को देना है तो धोकर उस कपड़े को देना। अपने बालों को किसी को भी ऐसे ही नहीं लेने देना चाहिए। कभी भी अपने कपड़े को बिना धोए, क्योंकि आपकी ऊर्जा उससे जुड़ी हुई है, तो बिना धोए अपने कपड़े को किसी को भी मत देना। मैं आपको सावधान कर रही हूँ। अपनी चीजों को दूसरों को देना बंद कीजिए। अपनी चीज को खुद इस्तेमाल कीजिए। जब आपको उस चीज को अपने आप से दूर करना है तो उसे धोकर बाहर आप भले ही दे सकते हैं। दोस्तों, आज काले जादू के बारे में बात की, ब्लैक मैजिक के बारे में बात की। सुनकर मैं भी बहुत अचंभित हूँ, मैं सोचकर अचंभित हूँ, लेकिन काला जादू होता है और ये बहुत ज्यादा मावस और पूर्णिमा को इसको पूरा किया जाता है। दोस्तों, आप इस घात को या चौकी जो भी ये बोली जाती हैं चीजें, इनके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और अपनी राय लिखते जाना। और आज आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और किसी के भी साथ कुछ गलत घटित ना हो। सभी अपने परिवार में सुरक्षित और सावधान रहें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मजे से रहें, जिंदगी आपकी खूबसूरत रहे, पैसों की कोई भी कमी ना हो, काया में कोई रोग ना हो। तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। और कहते हैं कि ये चीजें जब हमारे पास होती हैं तो जिंदगी बहुत बेहतर होती है। काले जादू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ऐसे दिनों में ये चीजें बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।